Hello students, hi, how are you? Welcome back to my YouTube channel Neelam Math Study. Now today will we discuss about the question number 9 of chapter 8 of trigonometry and exercise 8.1. So first we do question number 9 का first part. So, in question number 9, a triangle ABC is given and right angle at B. मीन्स एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे दिया हुआ है और tan A is equal to 1 upon under root 3 is given and find sin A cos C plus cos A sin C. First of all, we draw a right angle triangle and right angle is at B. A, B and C. So students, first tan A is equal to 1 upon under root 3 is given. Tan A is equal to 1 upon under root 3 and you know tan is equal to perpendicular upon base. Perpendicular upon base, and here perpendicular is BC and base is equal to AB. अच्छा, base AB है. Why? Because angle A is acute angle which is at this side. And right angle is also is on this side. So this is base and opposite sides of the acute angle is perpendicular and this is hypotenuse H. Here, so perpendicular is equal to 1 और परपेंडिकुलर कौन सा है? BC. BC क्या है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा है इक्वल टू 1 एंड बेस है AB विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 equal to under root 3. First of all, we find the value AC, which is the hypotenuse. So, by using Pythagoras theorem, we can find out the value of side AC. So, AC का whole square is equal to AB का whole square, which is a base. प्लस में BC का होल स्क्वायर विच इज द परपेंडिकुलर. AB, वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस में BC विच इज perpendicular. Value of perpendicular is equal to 1. So 1 का whole square. 3 plus 1 is equal to 4. And AC will be root 4. And we can write 4 as 2 into 2 and is equal to 2. So, the value of AC, which is the hypotenuse, is equal to 2. Is equal to 2 centimeter. Now, find out sin A cos B
sin A, sorry, cos C plus cos A sin C. First of all, we write the value of sin A. Sin A. According to acute angle A, so opposite to the acute angle this side BC, which is perpendicular, and this AB side is base. So we can write it sin A. Sin A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 1 एंड हाइपोटेनियस है 2. सेकेंड कॉस ए. कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो हेयर बेस, ये देखो बी लिखा है ना, इसका मतलब बेस. बेस है यहाँ पे √3 एंड हाइपोटेनियस है यहाँ पे 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉस ए. हमने फाइंड आउट किया है साइन ए और कॉस ए. अब हम लिखेंगे साइन सी. यहां देखो स्टूडेंट्स, साइन सी एंगल इज हियर in this sin C, so acute angle will be considered at C. So according to this will be perpendicular and this will be perpendicular and this will be base. देखो स्टूडेंट्स, ए में परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट थे, लेकिन जब हमने एक्यूट एंगल ए की जगह पे एक्यूट एंगल सी कंसीडर किया तो जो इसके परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए. बेस होता है जहां पे राइट एंगल हो और एक्यूट एंगल हो, वो साइड बेस होती है. तो यहाँ पे एक्यूट एंगल एट सी, सो बेस इज इक्वल टू बी सी. तो इसकी वैल्यू हो गई 1 एंड अपोजिट साइड द एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, सो P की वैल्यू हो गई √3. नाउ साइन सी. अब देखो साइन तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो अब देखो इसमें परपेंडिकुलर हो गया √3 एंड हाइपोटेनियस हो गया ये 2. नाउ साइन सी. साइन सी पहले हमने निकाला था यहाँ पे साइन सी. नाउ कॉस सी. cos C. cos C अगेन बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो यहां देखो स्टूडेंट्स, बेस है 1 एंड हाइपोटेनियस है 2. देखो यहां हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए थी जो हमने ये निकाल ली 1/2. कॉस ए की वैल्यू चाहिए थी जो हमने यहाँ पे निकाली है √3/2. कॉस ए की वैल्यू चाहिए जो हमने यहाँ पे निकाली है बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √3/2. साइन सी की वैल्यू चाहिए जो हमने यहाँ निकाली है √3/2 एंड कॉस सी की वैल्यू चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2. सो स्टूडेंट्स, नाउ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. तो साइन ए की वैल्यू देखो क्या है 1/2
मल्टीप्लाई बाई कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू हो गई ये देखो √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइन सी की वैल्यू हो गई ये देखो √3/2। तो देखो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये हो गया 1/4 प्लस 3/4. These are both are like fractions, so LCM will be 4. LCM will be 4, then 1 plus 3 is equal to 4/4. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इसका आंसर आ गया 1। मीन्स क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट का इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1। नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो अगेन स्टूडेंट्स हम बनाते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। हेयर एंगल इज 90 डिग्री, बी एंड ए एंड सी, and tan A is given 1/√3। तो अब आप जानते हो कि tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So here tan A means we consider acute angle at A. According to this, this is the base and this is perpendicular and longest side AC is equal to hypotenuse. So students, perpendicular upon base, perpendicular is equal to 1 and base is equal to √3. Okay. Now we can easily find out the value of AC, which is the hypotenuse, by using the Pythagoras theorem. So AC whole square is equal to AB, which is the base, plus BC, which is the perpendicular. AB, value of AB √3 का whole square plus value of BC is equal to 1. It becomes 3 plus 1 is equal to 4. Now AC will be √4 and we can write it as 2 multiplied by 2 and 2. So the value of AC, which is hypotenuse, is equal to 2 centimeter. Now, first of all, we find the value of cos A. Cos A. cos A, यहाँ देखो स्टूडेंट, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो यहाँ पे बेस हो गया √3, हाइपोटेनियस हो गया 2। √3 बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। नाउ cos A and
यहां से देखो, यहाँ पे भी एंगल ए है, इसलिए पहले जहां पे एंगल ए दे रखा है उन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू ये हो गई एंड साइन ए स्टूडेंट्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो हियर परपेंडिकुलर इज 1 upon hypotenuse is equal to 2. Now cos C, यहां देखो स्टूडेंट्स, ये हमने cos A और sin A की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल A निकाली थी, जिसमें अपोजिट साइड ऑफ एंगल A थी P means perpendicular and angle A, angle B, both angle on side A, so this side थी base. अब जब हम acute angle at C कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यूज बेस की और परपेंडिकुलर की चेंज हो जाती हैं। यहां देखो, ये है एक्यूट एंगल C। अब जो एंगल B मीन्स 90 डिग्री का जो एंगल है और ये एक्यूट एंगल किस साइड पे है, BC साइड पे है, BC साइड पे है, तो ये हो गया है बेस। जिस साइड पे दोनों एंगल होते हैं मीन्स 90 डिग्री का एंगल और एक्यूट एंगल, बोथ एंगल लाई ऑन विच साइड considered B, base, and opposite sides to the acute angle C will be perpendicular. Okay students, now cos C आप पहले से ऑलरेडी नोन है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां देखो आपका बेस हो गया 1 and hypotenuse 2. Now sin C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां देखो परपेंडिकुलर हो गया आपका √3 एंड हाइपोटेनियस हो गया आपका ये 2। ये देखो cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, cos C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, sin A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और sin C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। हम बड़ी इन सारी वैल्यूज को इस गिवन इक्वेशन में पुट करके इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। देखो cos A √3 upon 2 multiply by cos C ये रहा 1/2 माइनस sin A, sin हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई sin C हो गया √3/2 √3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो बच्चों ये हो गया √3 एंड 2 2 जा 4। ये माइनस एज इट इज, फिर रिपीट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई √3 मीन्स √3/4 एंड दिस विल बिकम आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 9 का ये है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिन बच्चों को स्टेटमेंट समझ में आती है वो बड़े अच्छे से, बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट है इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR
राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ पे? क्यू पे। राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल बनाया है इसने, और इसने दिया है, क्या दिया है देखो, पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है इसने एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। फाइंड साइन पी, cos p and tan p. So first of all we draw a right angle triangle PQR। देखो स्टूडेंट्स, ये है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल कहाँ हो दे रखा है? क्यू पे। 90 डिग्री का एंगल क्यू पे दे रखा है, और यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखो इसमें आपको पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और अब यहां से देखो पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो हमें ना तो पी आर की वैल्यू पता है, ना ही क्यू आर की वैल्यू पता है, हमें सिर्फ इसने अलग से पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि मान लो क्यू आर हमने एक्स लेट कर ली, क्यू आर एक्स लेट कर ली। तो देखो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू गिवन, एंड सेकेंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। और जब हमने क्यू आर को लेट कर लिया x, तो हम यहाँ पे क्यू आर को x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आर निकल जाएगा हमारा, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, हमें पी क्यू जो बेस है, क्योंकि इसने यहाँ पे देखो क्या हमसे निकलवाया है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल पी को कंसीडर कर रहा है, पी को कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर पी और ये हो गया हाइपोटेनियस। अब देखो हमने पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू हमने एक्स लेट कर ली। जब हमने क्यू आर की वैल्यू एक्स लेट कर ली तो पी आर की वैल्यू हमारे इस दी हुई इक्वेशन से 25 माइनस में एक्स निकल गई। अब हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो 25 माइनस एक्स करके हमें इस हाइपोटेनियस की वैल्यू भी फाइंड आउट बड़ी इजीली हो जाएगी। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखो क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस में क्यू आर का होल स्क्वायर।
अब बोलो वैल्यूज क्या है। देखो पी आर हाइपोटेनियस है, देखो लिखा है एच, एच मीन्स हाइपोटेनियस। पी आर की वैल्यू है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस, और देखो क्यू आर हमने लेट की थी एक्स, क्यू आर हमने क्या लेट की थी एक्स, सो क्यू आर की वैल्यू हो गया एक्स एंड उसका होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनता है जो आपने 7th 8th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हो। आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही फार्मूला यहाँ पे इसको सॉल्व करने में अप्लाई होगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो देखो क्या हो गया, 25 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई एक्स मीन्स डायरेक्ट लिख दो 50x इज इक्वल टू, ये देखो 5 5 जा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये यहां से एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर जब आ गया, अब देखो स्टूडेंट्स ये तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे है 25 का स्क्वायर मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाई 25, ये होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वल से इधर साइड एक्स स्क्वायर है जो प्लस का है, और इक्वल से इधर साइड भी एक्स स्क्वायर है वो भी प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचता है, ये देखो कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचता है, देखो 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। अब ये देखो कि इस 25 को अगर मैं इधर लाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस 50x को मैं इक्वल से इधर लेके जाती हूं तो ये माइनस सिंबल चेंज होके प्लस का 50x हो जाएगा। 50x इज इक्वल टू 625 में से जब 25 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखो आ गया 600 आ गया, तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाई एक्स था, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था इधर साइड गया इक्वल से तो वो डिवाइड में चला गया। जब डिवाइड में चला गया तो देखो हमने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, और 5 1 जा, ये 5 12 जा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब देखो x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था QR, जो क्या है परपेंडिकुलर है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की 12 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू 12 आ गई, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जो क्या है हमारा क्यू आर, जो है हमारा क्यू आर परपेंडिकुलर। अब देखो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस क्या है हमारा पी आर, तो पी आर
हमारा क्या था 25, पी आर हो जाएगा हमारा 25। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से पी आर हो गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो 25 माइनस क्यू आर है 12, तो ये हो गया 13। मीन्स पी आर की वैल्यू हो गई हमारी 13 सेंटीमीटर। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, सिंपल हो गया, इसको बड़ी इजीली हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन पी। साइन क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखो, इसमें परपेंडिकुलर क्या है 12 एंड हाइपोटेनियस है आपका 13। सेकेंड कॉस पी, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट्स इसमें बेस है देखो आपका 5 एंड हाइपोटेनियस है आपका 13। नाउ टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। देखो ये है फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस एंड दिस इज फॉर टेन। हर हर बोल बी। तो देखो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है 12 एंड बेस है 5। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी बुक का 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। देखो कितना इजी हो गया इसको सॉल्व करना। देखो स्टूडेंट, सब इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, कहाँ हमें क्या वैल्यू रखनी है। तो वो स्टूडेंट बड़ी इजीली इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को लिख लेते हैं, अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ you like my videos, प्लीज मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे बहुत सारे नीडी स्टूडेंट्स तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। बाय बाय स्टूडेंट्स।